आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 41 का वचन 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर क्यों देखता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं ही तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता मैं ही करूँगा। और मेरा हाथ जो धर्ममय है, मैं इससे तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर में विश्वास करते हुए इस वचन को अपने मन में अंगीकार कीजिए। इसे याद कर लीजिए कि जब भी आप परेशान हो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर सके कि हे प्रभु, तूने ही तो कहा है कि डर मत। अगर आपको डर लगे तो आप कह सकते हो, तूने ही तो कहा है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब किसी परेशानी में हो तो आप उसी से कह सकते हो, तूने ही तो कहा है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे दृढ़ भी मैं ही करूँगा, तेरी सहायता भी मैं ही करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा जो भोर घोट के हम तुझसे करते हैं। तेरी संतान है हम, तूने हमें जन्म दिया है, तूने हमें मनुष्य रूप में बनाया है, तूने माता के गर्भ में हमको बढ़ते हुए देखा है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन। तू हमारे हृदय की गहराई को नाप लेता है, हमारे मन में चल रही बातों को जान लेता है। हे प्रभु, तू जानता है हमें क्या चाहिए। तू अच्छी तरह से जानता है हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। अगर कोई भाई बहन बीमारी में है तो उनकी सहायता कर, और जब तू चाहे तेरे धर्ममय हाथ से उन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरे धर्ममय दाहिने हाथ से तूने संभालने का वादा किया है। जो इधर उधर ताक रहा है, जिसके पास कोई मजदूरी नहीं है, जो बेरोजगार है, तूने कहा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूँगा। और डरना तो है ही नहीं। अगर हम किसी परेशानी में फंसे हैं तो हम तुझे ही कहेंगे कि प्रभु, हम परेशानी में फंसे हैं और तूने वादा किया है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। हे भले परमेश्वर, जो सर्वोच्च गगन में रहता है, जिसने इतना बड़ा आकाश बनाया है, जिसमें एक भी खंबा न लगाया है, जिसने इतने बड़े बड़े पर्वत बनाए हैं, नदियाँ बनाई, समुद्र बनाए हैं, हम तेरी इस महानता को नहीं पहचान सकते परमेश्वर। हम तेरी गहनता तक नहीं पहुंच सकते, हम तेरी किसी बात को नहीं जान सकते, पर हम सिर्फ तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं। और तेरे बहुत सारे प्रॉमिस हैं। तूने कहा है कि मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा धन दूंगा। तूने कहा है कि मेरे वचन से सब कुछ हो सकता है। तेरे ही वचन है कि तेरे वचनों से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। हम तेरी संतान हैं और इस भोर में उठकर तुझसे भीख मांगते हैं कि प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। तूने ही कहा है, मांगो तो मैं तुझे दूंगा। हम मांगते हैं, हमें जिन चीज़ों की कमी है, भाइयों बहनों, आपको जिन चीज़ों की कमी है, आप परमेश्वर से मांगिए, खटखटाइए तो वो आपके लिए ज़रूर द्वार खोलेगा। ढूंढिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसी का वादा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसलिए हर वक्त उसे ढूंढते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। प्रार्थना में हर वक्त लगने से मतलब ये है कि हर वक्त उसे धन्यवाद देते रहिए, हर अच्छी चीज़ों के लिए भी और हर एक बुरी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा परेशानी उतना ज़्यादा अनुग्रह परमेश्वर देता है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। अगर हमारे पास संतान नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको ज़रूर संतान देगा, क्योंकि वही गर्भ में घड़ने वाला है और गर्भ का फल तो उसी से आता है। ये उसी का वचन है। हर वचन पे गौर लगाइए। हर वचन में गुप्त की बातें छिपी है जिसे हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन बाइबल सत्य वचन है और बाइबल से ही जीवन का मार्ग निकल सकता है। इसे पढ़िए और इसे दूसरों को भी समझाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आती तो समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगिए, वो ज़रूर देगा और वो ज़रूर समझने में मदद करेगा।
हे भले परमेश्वर, हमने कुछ तो पाप किया था कि तूने क्रूस पर अपने प्राण हमारे लिए त्याग दिए। हमने स्वर्ग में पाप किया और इस धरती पर भी हम नहीं रुकते हैं प्रभु। हमें क्षमा कर और हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा, क्योंकि तूने ही कहा है कि तेरे पाप कितने भी लाल रंग के हों, मैं इन्हें उजले कर दूंगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाकर हमें आशीष दी है। इस भोर की सुबह में मैं मेरी प्रार्थनाओं को समाप्त करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे भले परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वह दे प्रभु, जो तेरे लिए अच्छा हो, जो उन लोगों के लिए अच्छा हो, जो तू चाहता है कि उनको यही मिले, उन्हें प्रोवाइड कर परमेश्वर। मैं ये सब प्रार्थना तेरे भले भले नाम से मांगती हूँ, यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन।